राघव सिंह एक छोटे से कस्बे का लड़का था। गरीबी उसके घर में ऐसे पसरी थी जैसे दीवारों पर सीलन। दिखती कम थी पर हर चीज को धीरे धीरे खा जाती थी। राघव को पेंटिंग का जुनून था। दिन में चाय की दुकान पर काम करता और रात में मोमबत्ती की रोशनी में कैनवस बनाता। उसका सपना था मुंबई जाकर आर्ट एग्जीबिशन लगाना। लोग कहते ये सपने तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं बने, लेकिन राघव हंस देता। अगर सपने डराते नहीं तो वो सपने ही क्या। राघव को डर नहीं था, पर जो आगे होने वाला था वो किसी के भी होश उड़ा देता। एक शाम एक अजनबी ग्राहक आया। लंबा कद, गहरी आंखें, काले सूट में, जैसे अंधेरा चलकर दुकान तक आ गया हो। उसने राघव की एक पुरानी पेंटिंग खरीदी। वो पेंटिंग थी एक अधूरी महिला की आंखों की। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बहुत खूबसूरत, पर ये आंखें पूरी नहीं हैं। राघव ने कहा, मैं जल्द पूरी कर दूंगा। आदमी बोला, उसे पूरा करने के लिए मेरे बंगले पर आओ, वहां रोशनी ज्यादा है। और उसने राघव को एक पता दिया, विकराल हिल्स बंगला नंबर 13। राघव अगले ही दिन निकल पड़ा। रास्ते में अजीब सन्नाटा था। पेड़ों के बीच हवा फुसफुसा रही थी, जैसे कोई नाम ले रही हो। और उस पुराने बंगले के बाहर लिखा था, सेन हवेली, प्रवेश निषेध। दरवाजा खुद खुल गया। अंदर घुसते ही राघव ने देखा, दीवारों पर दर्जनों पुरानी पेंटिंग्स लगी थी, जिनमें इंसानों के चेहरे बेहद असली लग रहे थे, जैसे वो कैनवस नहीं, किसी की कैद की हुई आत्माएं हों। विक्रम सेन वही खड़ा था। राघव, तुम खास हो, उसने कहा। तुम्हारे ब्रश में जान डालने की ताकत है। राघव ने कांपते हुए पूछा, कौन है ये लोग इन तस्वीरों में? विक्रम मुस्कुराया, कलाकार जो अमर हो गए। रात होते होते हवेली में अजीब आवाजें आने लगी, कभी किसी के चलने की, कभी किसी के सिसकने की, और हर पेंटिंग की आंखें अब राघव की ओर देख रही थीं। उसने बाहर भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद था। एक दीवार पर लिखा था, हर महान कलाकार को अपनी आत्मा से कीमत चुकानी पड़ती है। विक्रम फिर सामने आया, हाथ में एक पुराना स्क्रोल लिए। उसने कहा, ये एक अनुबंध है, इस पर साइन करो और तुम्हारी कला अमर हो जाएगी। तुम्हारी हर पेंटिंग बिकेगी, तुम्हारा नाम सदियों तक रहेगा। राघव ने हिचकिचाते हुए पूछा, और बदले में? विक्रम की मुस्कान और गहरी हो गई। सिर्फ एक बात, तुम्हारी नींद। राघव ने सोचा, नींद क्या बड़ी बात है, सफलता इतनी पास है। उसने हस्ताक्षर कर दिए। उस रात हवेली की खिड़कियों से तेज हवा चली और हवेली की हर पेंटिंग की आंखों में लाल चमक भर गई। अगले दिन राघव मुंबई पहुंचा। उसकी पेंटिंग्स हर जगह छा गईं। नाम, शोहरत, पैसा, सब उसके पास था। हर रात नए ऑर्डर, हर सुबह नई तारीफें। लेकिन धीरे धीरे वो सोना बंद हो गया। आंखें बंद करते ही उसे वही हवेली दिखती, विक्रम की हंसी और वो पेंटिंग्स जो अब हिलने लगती। हर रात कोई फुसफुसाता, अब अगली पेंटिंग पूरी करो अपने खून से। राघव घबरा जाता, पर जब वो उठकर पेंटिंग करता तो अगली सुबह वो सच में बिक जाती और खरीदार कहता, इसमें कुछ असली सा एहसास है। राघव जानता था, वो एहसास उसका दर्द था। 6 महीने बाद उसकी एग्जीबिशन लगी डार्क आर्ट म्यूजियम में। सैकड़ों लोग आए, सब उसकी पेंटिंग्स के दीवाने हो गए। लेकिन एक बात सबको परेशान कर रही थी, हर पेंटिंग में एक साया था जो राघव जैसा दिखता था। रात को जब राघव अकेला गैलरी में खड़ा था तो वो साए कैनवस से बाहर निकल आए। हर पेंटिंग में से एक चेहरा निकला जो पहले के कलाकारों का था। उन्होंने कहा, हमने भी सौदा किया था। राघव चीख पड़ा, मुझे वापस जाना है। पर पीछे से आवाज आई, अनुबंध तो पूरा होना ही है। विक्रम सेन अंधेरे से बाहर आया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने कहा, तुम अब कला नहीं बनाओगे, तुम खुद कला बन चुके हो। राघव के शरीर से धुआं उठने लगा। उसकी त्वचा पत्थर जैसी सख्त हो गई।
और धीरे धीरे उसका चेहरा कैनवस में खींच गया। सुबह जब गैलरी खुली तो दीवार पर एक नई पेंटिंग टंगी थी, राघव का चेहरा उसकी अधूरी आंखों के साथ। सालों बाद भी राघव का नाम दुनिया भर में मशहूर था। उसकी पेंटिंग्स आज भी बिकती थीं, करोड़ों में। पर हर तस्वीर के पास खड़े होकर लोग कहते, लगता है ये हमें देख रही है। और जब भी कोई नया कलाकार उस पेंटिंग को छूता तो उसके मन में एक ही ख्याल आता, अगर मैं भी ऐसा बना पाऊं तो। और फिर किसी को दूर से एक काली कार दिखाई देती, जिसमें बैठा होता वही आदमी, विक्रम सेन। कहते हैं सफलता कभी मुफ्त नहीं मिलती, कभी कभी उसके बदले आत्मा की कीमत चुकानी पड़ती है।